कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा जी का नाम मन को पवित्र कर देता है, पावन कर देता है, पुण्य कर देता है। और इसीलिए वृंदावन धाम में जो भी भक्तगण साधकगण आते हैं, कन्हैया ठाकुर जी का नाम जाप स्मरण करते ही करते हैं, लेकिन श्री राधा जी का नाम स्मरण करके अपने मन को और निश्चल पावन पवित्र करते हैं। ये एक ऐसा मंत्र है जो मन को पवित्र पुण्य तो करता ही करता है, जीवन को सार्थक और सुफल भी करता है। क्योंकि कहा गया है कि श्री धाम वृंदावन में अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो श्री राधा जी की अनुमति के बिना नहीं कर सकते, उनकी अनुमति ज़रूरी है। तो आज वृंदावन में, क्या ब्रज में, क्या पूरे देश में श्री राधा जी का नाम गूंज रहा है। पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के सानिध्य में साधकगण भक्तगण श्री राधा जी का नाम स्मरण करते हैं बड़े भाव से। और पूज्य प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति, उनका आशीर्वचन और उनका प्रवचन भक्तों को, साधकों को इतना ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है, इतना ज़्यादा जोड़ने का काम कर रहा है कि देश के कोने कोने से भक्तगण साधकगण यहाँ दर्शन करने और आशीर्वचन लेने, प्रवचन सुनने आ रहे हैं। तो आइए, आप सबके अंदर भी बेचैनी होगी, आप सब भी सोचते होंगे कि हम कैसे पूज्य महाराज जी का दर्शन करें, कैसे महाराज जी तक पहुँचें। उस सब की सारी डिटेल, सारी जानकारियाँ हम आपको दे रहे हैं, जिससे सहज तरीके से, सरल तरीके से आप आ सकते हैं। अभी तक फ़िलहाल कोई पूज्य महाराज जी से मिलने के लिए या दर्शन के लिए या उनके सत्संग में शामिल होने के लिए कोई ऑनलाइन कोई माध्यम नहीं है। सिर्फ आप साक्षात्कार कर सकते हैं, यानी केली कुंज आकर वहाँ सीधे दर्शन कर सकते हैं। अब दर्शन की क्या विधि है वो आप सबको बताते हैं। दर्शन के लिए केली कुंज के बाहर भक्तों की, श्रद्धालुओं की कतार लगती है, यानी भक्तगण श्रद्धालुगण रात को 11-12 बजे से आना शुरू हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। बहुत सारे साधकगण, बहुत सारे भक्तगण रात को शाम होते ही, यानी वो 7 बजे से, 8 बजे से, 9 बजे से आने लगते हैं। लेकिन 12 बजे तक ये जो स्थान मेरे पीछे देख रहे हैं, वहाँ पूरे भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। रात को 12 बजे वो स्थान पूरा खचाखच श्रद्धालुओं से, भक्तों से भर जाता है और पूरी जगह श्रद्धालु भक्तगण दिखाई देते हैं। अब इन भक्तों का प्रवेश 2 बजे रात से हो जाता है शुरू, और धीरे धीरे करके भक्तों को अंदर किया जाता है। करीब जो है 150 से लेके 200 भक्तगण, श्रद्धालुगण ही अंदर प्रवेश कर पाते हैं, क्योंकि जिस हॉल में बैठने की उनकी व्यवस्था की गई है, वहाँ 150 से 200 भक्तगण, श्रद्धालुगण आते हैं। यहाँ पर भी कोई टोकन की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर भी कोई ये नियम नहीं है कि आप जो है किसी जो भक्त से, साधक से आप बातचीत करें तो आपको अंदर प्रवेश कर दे। आपको साधारण तरीके से, जैसे ये स्थान है जहाँ पर पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, वो पेड़ के नीचे, यहीं पर भक्तगण बैठ जाते हैं और जो जिनका नंबर आता रहता है उन्हें धीरे धीरे अंदर प्रवेश कराया जाता है। तो 2 बजे भक्तगण, साधकगण अंदर प्रवेश कर जाते हैं। करीब 150 से 200 लोग रहते हैं और उन्हें केवल फ्री एंट्री होती है, ना किसी तरह का शुल्क है, ना किसी तरह का रजिस्ट्रेशन है, ना किसी तरह की सिफारिश है। फिर उसके बाद पूज्य प्रेमानंद महाराज जी 3 बजे के करीब जो है वो केली कुंज के आते हैं और केली कुंज में प्रवेश करते हैं सत्संग भवन के लिए। उससे पहले केली कुंज का जो मार्ग है, यानी परिक्रमा मार्ग है, वो पूरा परिक्रमा मार्ग सजाया जाता है फूलों से और बहुत बढ़िया तैयारी की जाती है। तो 3 बजे पूज्य महाराज जी आने लगते हैं, तो बहुत सारे हजारों की संख्या में भक्तगण, साधकगण केवल दर्शन करने के लिए मार्ग पर, रास्ते पर खड़े रहते हैं और वहाँ पूज्य महाराज जी का दर्शन करते हैं। तो ये 2 प्रमुख जो जानकारियाँ मैंने आप सबको दी है। तीसरी जानकारी कि सुबह 6 बजे तक, यानी दूसरी जानकारी आप सबको
4:15 बजे से महाराज जी का प्रवचन यानी सत्संग शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, जिसके लिए आप सब बहुत प्रयास से, यत्न से अंदर प्रवेश करते हैं। तो वो प्रवचन और सत्संग जो है पूज्य महाराज जी का 4:15 बजे शुरू हो जाता है। ये सुबह 6 बजे तक चलता है और 6 बजे तक महाराज जी का सानिध्य आशीर्वचन भक्तों तक पहुंचता है। अब यहाँ पर भी व्यवस्था है, जो 150-200 भक्तगण जाते हैं, जो सीधे महाराज जी के पास बैठते हैं, दर्शन कर लेते हैं। लेकिन हजारों की संख्या में उसके बाद भी भक्तगण, साधकगण रह जाते हैं। तो उनके लिए एक मार्ग रास्ता इधर है और इस रास्ते के पास जो है टेंट लगा हुआ है। उस रास्ते पर पूज्य महाराज जी को LED के माध्यम से सुन सकते हैं, उनका प्रवचन उस पर आता है। यहाँ पर करीब 1000-2000 के करीब भक्तगण, साधकगण बैठते हैं और उन्हें आसानी से सुन सकते हैं। ये प्रवचन होने के बाद कुछ देर का विश्राम, 6 बजे प्रवचन होने के बाद थोड़ा अगर रुकते हैं तो उसके बाद जो है 9 बजे तक प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम चलता है। आप सब देखते होंगे YouTube पर कि महाराज जी के सामने प्रश्न आता है और फिर महाराज जी उस प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो वो प्रश्न जो है आप सब भी लगा सकते हैं, आप सब भी दे सकते हैं और जिससे महाराज जी आप सबके प्रश्नों का उत्तर दें, जिससे आप सबको आत्मसंतुष्टि हो सके। लेकिन उस प्रश्न के लिए भी आपको नियमबद्ध तरीके से अपने प्रश्न लगाने होंगे। यानी जाते जाते ही अगर आप चाहें महाराज जी के पास प्रश्न लगा दें और आपके प्रश्नों का उत्तर दें, तो ये संभव नहीं है। एक दिन पहले आपको प्रश्न देना होता है, अपना नाम, अपनी डिटेल्स, सारी जानकारियाँ देनी होती है और उसके बाद जो है वो नंबर मिलता है प्रश्न का कि किस नंबर पर आपका प्रश्न पूछा जाएगा और आप पूछ सकते हैं। तो वो प्रश्न जो है उसके बाद जो है आप पहुंच जाते हैं और उस प्रश्न का जवाब पूज्य महाराज जी देते हैं। तो ये 9 बजे तक का क्रम चलता है। एक दिन पहले आपको प्रश्न लगाना होगा। ये आप ध्यान से एक बार और सुन लीजिए, क्योंकि जाते जाते आपको प्रश्न आप बोलते हैं और महाराज जी उसका उत्तर दे, ये संभव नहीं है। तो उसके बाद से पूज्य महाराज जी फिर प्रेम मंदिर के निकट महाराज जी का स्थान है, वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ पर विश्राम आदि जो उनकी दिनचर्या है वो करते हैं। यहाँ जो केली कुंज में है, केली कुंज में भजन कीर्तन और जो कार्यक्रम होते हैं वो कार्यक्रम प्रारंभ रहते हैं, चलते रहते हैं। शाम को महाराज जी का सानिध्य आशीर्वाद किसी तरह का नहीं रहता है केली कुंज में। बस सिर्फ तड़के सुबह 2 बजे से जो दर्शन का समय रहता है वो समय रहता है। तो आप लोग अगर दूर दराज से आते हैं, आपके मन में ये विचार है कि कहीं पे टोकन होगा, कहीं पे रजिस्ट्रेशन होगा, महाराज जी का कैसे दर्शन करें, तो ये संशय मिट गया होगा। आप 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे रात तक आइए और यहाँ लाइन से अंदर प्रवेश करिए और उसी के साथ ही आप सत्संग का आशीर्वाद लीजिए। मैं नीचे अपने नंबर भी दे दूंगा और डिटेल्स भी दे दूंगा। और जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं कि कैसे पूज्य महाराज जी का दर्शन कर सके।